हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने मेंटल एबिलिटी की सीरीज़ में कुछ चैप्टर्स कर लिए थे। जैसे अपन ने डाइस टेस्ट कर दिया था, क्यूब टेस्ट कर दिया था, देन अपन ने अल्फ़ाबेट के चैप्टर्स कर लिए थे, जिसमें ठीक है अल्फ़ाबेट्स के कोडिंग डिकोडिंग वाला भी चैप्टर कर लिया था। ठीक है, तो ये सब कुछ चैप्टर्स करे थे। ठीक है, अभी और क्या कुछ बच्चे और डिमांड कर रहे थे कि सर नया चैप्टर अपना क्लॉक टेस्ट स्टार्ट करो। तो ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, क्लॉक टेस्ट। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर में बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में है क्या, क्लॉक टेस्ट है क्या? क्लॉक टेस्ट क्या है? जो भी अपनी क्लॉक है ना, डिजिटल वॉच नहीं बोल रहा हूँ, एनालॉग वॉच, जिसमें आपके लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 जो वॉल पे टंगी रहती है। ठीक है, तो वो वाली वॉल पे तो वैसे दोनों ही टंगी रहती है, बट हाँ जनरली वो वाली एनालॉग वाली वॉच के बारे में बात करें तो उसके बारे में अपन ने बात करनी है कि क्लॉक टेस्ट में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें अपने पास ऐसा बोल सकते हो कि आपकी जो वॉच होती है इसमें 3 टाइप की सुई होती है, या नीडल बोल सकते हो, जो भी बोलो आप। ये 3 टाइप्स की नीडल्स रहती है। ठीक है, इसका मैं सेंटर बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो एक होती है मिनट, सॉरी यार, ये आपका होता है 12, ये आपका 3, ये आपका 6, ये आपका 9, बस यही होता है। ये आपका वॉच के बारे में होता है। ठीक है, इसमें 3 टाइप की हैंड होती है, उसको हैंड बोलते हैं। एक होती है सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, और थर्ड वन होती है ओवर हैंड। क्लियर? देखो इसमें 3 हैंड होती है अपने पास, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और ओवर हैंड। ठीक है, तो देखो जो सेकेंड हैंड होती है, मतलब जो सबसे फास्ट चलती है, क्या चलती है? फास्ट। तो देखो सेकेंड हैंड के बात करूं तो देखो सेकेंड हैंड होती है, वो क्या होता है, देखो कि ये जो पूरा जो राउंड है वो कितना लगा लेती है? 60 सेकेंड में लगा लेती है। ठीक है, कितना राउंड? टोटल राउंड। अब देखो यहाँ से सपोज यहाँ पे पूरा रोटेट कर रहे हो तो कितना डिग्री घूम रहे हो? 360 डिग्री। ठीक है, चलो इसको मैं अभी आगे बता देता हूँ, एक बार आगे ले लो, नेक्स्ट पे बात करते हैं। ठीक है, रुको 2 मिनट। ये तो देखो तीनों के एंड के बारे में बात होगी। इसमें आपको ये पता है ओवर एंड सबसे स्लो चलेगी। ठीक है, उससे फास्ट क्या चलेगी? मिनट एंड। और उससे फास्ट क्या चलेगी? सेकेंड हैंड। ठीक है, तो ये तीनों अपनी सुई रहती है, उसके बारे में ये चीज़ है। ठीक है, बाकी और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि टोटल जो राउंड मूव करते हो वो कितना होता है बेटा? 60 डिग्री, 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे और नंबर होते हैं, जैसे 1 2, कितना होता है? 1 2। अब मेरे को ये बताओ, सपोज 1 2 है यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, अब सपोज मैं इसको मीट करवा दूँ इनको। ठीक है, तो बताओ ये टोटल 90 है और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 और 3, तो तीनों का कितना मिलेगा? 30 डिग्री। तो मीन कहने का मतलब 12 से आप 1 जा रहे हो तो मतलब कितना डिग्री मूव किए? क्योंकि बेटा जितना भी क्लॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उसमें डिग्री का खेल है सबसे पहले। ठीक है, अगला आता है 1 से 2 मूव करा तो 30 डिग्री। ठीक है, मतलब हर 5-5 मिनट में, ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब मिनट से बात करूँ कंपेयर, तो हर 5-5 मिनट्स में इतना 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली 2 से 3 जाऊँगा तो 30 डिग्री। तो कहने का मतलब बेटा हर जो पार्ट बन रहा है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सब में कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। सिंपल। क्लियर? तो सबसे सिंपल क्या है, इन दोनों में कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। क्लियर? चलो अब आते हैं अपन इनकी स्पीड पे। ठीक है, तो अब आते हैं अपन स्पीड पे। ठीक है, तो देखो स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो देखो ओवर एंड की बात करूं। देखो ओवर एंड में सोचो आपका पूरा मूव करना है, जैसे सपोज ओवर एंड क्या है, यहां थी, सपोज यहां से मूव के पूरी आई तो 360 डिग्री मूव करी। तो बताओ 360 डिग्री मूव करने में उसको कितने टाइम लगा? तो मतलब कहने का मतलब 60 मिनट में कितना मूव करा ये?
सॉरी 60 मिनट में नहीं होगा। देखो सपोज 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करना है, या फिर दूसरा तरीका ये बताता हूँ। देखो सपोज अपनी ओवर एंड है वो यहाँ पे थी 12 पे, कहाँ पे थी अपनी 12 पे, ठीक है, ये था आपका 1, ठीक है, ये 12 ये 1। अब देखो 12 से 1 ये यहाँ से यहाँ तक आई ओवर एंड, ठीक है, 12 से 1 आई, मतलब 12 बज रहे थे, 12 से 1 बज गए, तो 1 घंटे में कितने, मतलब 1 आवर में कितना मूव करी 30 डिग्री, यानी 60 मिनट में कितना मूव करी 30 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में कितना मूव करी, तो ये आ गया बेटा 30 डिग्री, 30/60 यानी 1/2 डिग्री। तो इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है अपने पास। बोल सकता हूं कि जो ओवर हैंड है उसकी स्पीड क्या होगी, ½ डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितना चलेगी, ½ डिग्री, ½ डिग्री वो मूव करेगी 1 मिनट में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अपन अच्छे से यूज़ करेंगे। आपको ऐसा लिख सकता हूँ पर को, ठीक है, पर को अपन ने क्या कर दिया, ऐसे काट दिया, ठीक है, तो 1 डिग्री पर मिनट ये इसकी स्पीड होगी, ठीक है, ये इसकी स्पीड होगी जिसको अपन यूज करेंगे। आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा मैं, इसके क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो फॉर्मूला से, इफ आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, इफ मेरा वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ये दूसरा मेथड जो याद होगा, तो आप बिना फॉर्मूले भी सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ठीक है। और टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इफ मैं जो मेथड करवाने जा रहा हूँ या जो फॉर्मूला बेस, दोनों ही बताऊंगा, बट फॉर्मूला लगाओगे और दूसरे मेथड से, दोनों से किसी से भी सॉल्व करो, आंसर फटाफट ही आएगा, बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे जो मेथड मैं बता रहा हूँ उससे सॉल्व कर रहे हो तो सब वही सॉल्व करो, तो फटाफट आंसर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो ये तो हो गई बेटा आवर एंड, अगली है आपकी मिनट एंड। तो मिनट एंड की स्पीड की बात करूं तो देखो मेरे को ये बताओ, सिंपल सा वही लेता हूँ, वही सर्कल बना लेते हैं अपन, ठीक है। अब मिनट एंड बताओ मेरे को, अपनी सपोज 12 पे थी, ठीक है, 12 से मेरे आएगी 1 पे, तो ये 30 डिग्री वापस अगेन, तो 30 डिग्री कितने मिनट में मूव करी, मिनट एंड 5 मिनट में, सॉरी उल्टा लिख लिया, 5 मिनट में कितनी मूव करी 30 डिग्री, ठीक है। तो बताओ 1 मिनट में कितना मूव करेगी, वो हो जाएगा बेटा 30/5 यानी आपका 6 डिग्री। तो इसका मतलब इसकी स्पीड होगी रे बाबा 6 डिग्री पर मिनट। स्पीड क्या हुई बेटा 6 डिग्री पर मिनट, क्लियर। तो ये हो गया बेटा 6 डिग्री पर मिनट, ये क्लियर, ठीक है। ये आपका सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हो गया कि मतलब इसकी स्पीड ये हो गई। सिमिलरली आप सेकेंड हैंड के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, बट सेकेंड हैंड आपका क्या है, जनरली आपके क्वेश्चंस में आएगा नहीं, ठीक है, तो वो अपन फालतू डिस्कस कर नहीं रहे, ठीक है। तो सेकेंड हैंड में भी वही रहता है कि कितना मूव करेगा, कितना डिग्री में टाइम डिग्री लगेगा और कितना टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दो। सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में मतलब कितना टाइम लगेगा, है ना, वो टाइम ले लो, और डिग्री कितना है 360 डिग्री है, तो वैसे ले लो, तो वैसे भी सॉल्व कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अपने मेन काम आएगा ओवर हैंड और मिनट हैंड, ठीक है। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स है जो अपने को डायरेक्ट याद रखने। तो देखो पहला रिजल्ट मैं लिख लेता हूँ, पहला रिजल्ट है कि मिनट हैंड और ओवर हैंड है ना, सपोज यहाँ से स्टार्ट होते 12 बजे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए 12 बज गए, ठीक है, 12 बजे स्टार्ट हुई मिनट एंड, ठीक है, अभी 12 बजे, ठीक है, 12 o'clock हुआ है, ठीक है, वापस 12 बज गए, क्या हुआ, अभी 12 o'clock हो रहा है, सपोज ये बड़ी वाली सुई भी यहीं पे है, छोटी वाली भी यहीं पे है, ठीक है, तो 12 बजे हुए, ये घूमते घूमते वापस आएगी। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि देखो, कभी ऐसा भी होगा जब अभी 12 बजे, यहाँ पे 1 बजेगा, ठीक है, 1 बजेगा, तो 1 बजे के बाद ये वापस ये मिनट एंड आगे चलेगी, तो ये दोनों कोइंसाइड हो गए, क्या होंगे, दोनों ही कोइंसाइड हो जाएंगे, मतलब कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो वैसे वैसे आते रहेंगे। तो 12 से 12 यानी मतलब 12 घंटे में 12 आवर्स में, एक्चुअल में 12 आवर्स में बात करूं तो मिनट एंड ओवर एंड
एंड ओवर एंड कोइंसाइड 11 टाइम्स। कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। अब बच्चे यहाँ पे चकरा जाते हैं कि सर 11 टाइम्स क्यों होता है? ठीक है, 11 टाइम्स क्यों होता है? मतलब ये तो 12 घंटे हुए, हर घंटे में एक बार होता है। हाँ होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, जब 11 से 12 होता है ना, उसके बीच में वो कोइंसाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बीच में एक कम हो जाता है। ये कैसे होगा, ये अपन आगे जब डिस्कस करेंगे तब मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा। बट अभी याद रखो कि 12 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड करती है? 11 टाइम्स आता है। ठीक है, सिमिलरली आपको परपेंडिकुलर पूछते हैं तो वो भी आप इतना ही होता है। ठीक है, यही सपोज आपको 24 आवर्स के लिए पूछे, कितने आवर्स के लिए? 24, तो 24 आवर्स के लिए ये होता है 22 टाइम्स। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये दो रिजल्ट तो ये आपको याद रखने, और अपने क्या रिजल्ट है? ठीक है, वही सपोज परपेंडिकुलर पूछे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पूछे तो देखो अभी तो 0, परपेंडिकुलर पूछे, क्या पूछे? परपेंडिकुलर। यहां तो क्या था बेटा, एक दूसरे को कोइंसाइड किया। सपोज परपेंडिकुलर के लिए पूछे तो डबल कर दो, सिर्फ क्या कर दो? डबल। तो 12 आवर्स में कितनी होगी? 22 टाइम्स। ठीक है, और 24 आवर्स में 44 टाइम्स। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। अब इसका प्रूफ भी अपन देखेंगे आगे जाके, बट अभी आपको ये समझना है कि हाँ ऐसा होता है कि 12 आवर्स में 11 टाइम्स होता है, और परपेंडिकुलर इतने टाइम होता है। मतलब परपेंडिकुलर कौन? मिनट एंड और ओवर एंड। मतलब देखो यहाँ पे ऐसा है तो फॉर फ्यूचर जाके आगे ऐसा भी होगा, कहीं ऐसा बना हुआ होगा, मिनट एंड यहाँ आएगी, ओवर एंड यहाँ पे आएगी, 3 बज रहे, ऐसा कैसा कहीं पे भी हो सकता है। जैसे सपोज आपका यहाँ पे हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि ओवर एंड यहाँ पे हो, मिनट एंड यहाँ पे हो, 90 डिग्री होगा, तो कभी भी हो सकता है। बट वो वैसा कहीं पे भी होगा तो वो अपने को नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा? 20 आपके 12 आवर्स में बात करोगे तो 22 टाइम्स, और 24 आवर्स में बात करोगे तो 44 टाइम्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थे कुछ, है ना। इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, कि ये आपको बताओ। ठीक है, अब देखो एक और टॉपिक ले लेता हूं, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो वो अपन आगे चैप्टर में कर देंगे। मिरर ऑफ क्लॉक। ठीक है, घड़ी का मिरर, है ना। सपोज अभी मैं बोलता हूं कि 3 बजे हुए। ठीक है, मैंने बोला 3 बजे हुए। अभी मैं बोलता हूं कि आपके 3 बजे हुए, सपोज ये बजे हुए 3। ठीक है, ये बड़ी वाली सुई, ये छोटी वाली सुई। ठीक है, 3 बजे हुए। ठीक है, ये 3, ये 12, ये 9, ये 6। इसका मैं मिरर ले लूं। ठीक है, सपोज मैं इसका मिरर ले लेता हूं, तो मिरर देखो कुछ ऐसा बनेगा। मिरर लेना है तो इसको ही मैं कॉपी कर देता हूं एक बार, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो इसका मिरर ले लिया मैंने, तो देखो इसका मिरर ले लिया। यहां से ये हटा दो, ये नहीं होगा मिरर के लिए, मतलब इसको सेम को कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, इसका मिरर लेना है तो ये। अब देखो इस मिरर में अपने को नंबरिंग तो वही रखनी, 12, 3, 6, सॉरी 9, 6। ठीक है, अब देखो इसको मिरर करना है, सिर्फ इसको जो हैंड है उनको मिरर करना। तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। तो बताओ अब कितने बजे? जब यहाँ पे 3 टाइम हो रखा था, 3 o'clock हुए, तो यहाँ पे क्या हुए? 9 o'clock हुए। ठीक है, तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन आता है मिरर वाला। तो देखो मिरर वाला कैसे सॉल्व करना होता है, तो देखो मिरर वाला सॉल्व करने के लिए ऐसे अपने को डायग्राम नहीं बनाना। एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। जैसे टाइम आपका हो बेटा 1 o'clock to 11 o'clock, 11 o'clock हो, तो इस टाइम क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 11:60, मतलब 12 बजे, यानी 11:60 यानी 12 बजे। ठीक है, उसमें से क्या कर दो आप? माइनस कर दो, है ना। जैसे 3 बजे थे, यहाँ पे क्या था? 3 बजे थे, तो 3 से माइनस कर दो।
ठीक है। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया 9, ठीक है। ये कब कब है बेटा, जब आपका ये ऐसा हो, टाइमिंग यहाँ सपोज टाइमिंग यहाँ होना चाहिए, ये आपका 11 बजे और ये 1 बजे, जब आपका इन दोनों इसके बीच में कुछ टाइमिंग हो तब ये अप्लाई करना है, ठीक है। वही सपोज आपका टाइम है वो हो आपका 11 o'clock to 1 o'clock, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2360, ठीक है। मतलब 24 घंटे में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सा ऐसा है, जैसे ये आपको दिया मैंने 11 और 1, इन दोनों के बीच में टाइम हो सपोज कभी भी, तो आपको क्या करना है 2360 में से 2360 में से माइनस करना है। सपोज एग्जांपल लूँ मैं, मेरे को कोई बोला 11:30 बजे, तो बताओ टाइम क्या हुआ, तो इसको 2360 में से माइनस कर दो 11:60 को, ठीक है, 11:30 को सॉरी, तो आपका बचा 30 और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस करोगे तो 12:30, ठीक है। तो 12:30 आपका क्या होगा टाइम। अब सपोज उससे बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई दिक्कत है नहीं अपने को, ठीक है। ये क्लोन बना दिया मैंने, ठीक है। ये इसका मिरर ले लो, ठीक है। यहाँ आपका 12 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, टाइमिंग वही लेना है, ध्यान रखना। मिरर का मतलब ये है कि टाइम आपको सॉरी ये जो 341 लिखा हो, सिर्फ आपको जो हैंड है उनके सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है मिरर की वजह से सिर्फ, ठीक है। तो सपोज 11:30 बोला ना, तो 11:30 में आपका कुछ ऐसा होगा, सपोज यहाँ पे 11 है, यहाँ 10 है, तो 11:30 में देखो मिनट वाली एंड तो यहाँ पे रहेगी आपकी, सॉरी आवर वाली एंड तो यहाँ पे रहेगी, मिनट वाली एंड यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे मिरर जाएगा बेटा, तो यहाँ पे कुछ बनेगा 1, ठीक है। तो इससे पहले ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिनट एंड बनेगी, आवर एंड यहाँ बनेगी, तो मतलब 1 से पहले रहेगा ये जो होगा ये 1 से पहले रहेगा, ठीक है। ये पहले रहेगा 1 से, तो ये कितना हो गया 12:30 हो गया। तो मतलब ऐसे अपने को टाइमिंग, तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने सिंपल से, ठीक है। तो इससे आपका सिंपली आपका कोई भी क्वेश्चन मिरर वाला बन जाएगा, और ये पूछा भी जाता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो होप यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा, आज क्लॉक टेस्ट अपन ने इनिशिएट करा, थोड़ा आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये डिफरेंट चैप्टर है। बस धीरे धीरे जब चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अप्रोच बताऊंगा कैसे सॉल्व करनी है, तो फिर धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें थोड़ा समझने लायक ज़्यादा है, विजुलाइजेशन करना पड़ेगा अपने को, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बट बाकी में आपको थोड़ा विजुलाइजेशन करना पड़ेगा, कुछ मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट आप जुड़े रहना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।